हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इवन और ओड। हमें गाइस एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आपको एक कंस्ट्रेंट दी गई है क्या कि आपको ये क्वेश्चन फंक्शन की हेल्प से करना है। फंक्शन गाइस मैंने आपको पढ़ा रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पूरा फंक्शन आपको समझा रखा है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू देने वाला हूं अपनी इस वीडियो का कि पूरी वीडियो के अंदर क्या हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम समझेंगे एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्योंकि गाइस अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो हम पूरे आंसर को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सेकेंड स्टेप होता है हमारा व्हाट इज इवन एंड ओड, कि इवन नंबर एंड ओड नंबर होते क्या है। गाइस आप बोलेंगे ये चीज बहुत आसान है, हमको सबको आती है, लेकिन फ्रेंड्स जब आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको इस चीज का लॉजिक लिखना पड़ेगा कि आप एक इवन नंबर एंड ओड नंबर को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। समझ गए। थर्ड स्टेप आता है हमारी अप्रोच, क्या हम अप्रोच लगाएंगे, कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हम इक्वेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है हमारा स्टेप टू परफॉर्म, कौन कौन से स्टेप हम करने वाले हैं अपने पूरे प्रोग्राम को लिखने के लिए। एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड मैं आपको लिख के दिखाऊंगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कौन सा कोड अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर करेंगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा फ्लो चार्ट। गाइस फ्लो चार्ट की हेल्प से कंप्लीट फ्लो आपको समझा दूंगा इस पूरे क्वेश्चन का, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करने वाला है। लास्ट आता है हमारा कोड ऑन वीएस कोड, हम अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड पर करके देखेंगे एंड चेक करेंगे जो हमारा प्रोग्राम है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस एक एक चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको यहां बताने वाला हूं। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, तो आपका एक मोटिवेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन। तो गाइस टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे, जाकर आप कोई भी पार्ट यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हमारा क्वेश्चन बोल क्या है। ठीक है, आपको गाइस क्वेश्चन के अंदर आपको आपके क्वेश्चन के अंदर एक चीज दी गई है। क्या चीज दी गई है कि आपका जो यूजर है वो यूजर क्या करेगा, आपको एक नंबर इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल आपके यूजर ने एक एन नंबर इनपुट दिया है। ठीक है, वो एन नंबर आपको चेक करना है, वो एन नंबर आपको चेक करना है कि वो ऑड है या फिर वो इवन है। ठीक है, ये काम आप करने वाला है। तो एक यूजर से इनपुट लेने से हम बीच में चेक करने तक ये पूरा प्रोग्राम हम कैसे लिखने वाले हैं इस चीज को समझेंगे। तो हमने अपने क्वेश्चन को समझ लिया कि सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है, एक फंक्शन लिखना है अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए, देन लास्ट के अंदर प्रिंट करा देना है, ओड है तो ओड, इवन है तो इवन। तो ये काम हमें करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप आती है हमारी व्हाट इज इवन एंड ओड, कि इवन एंड ओड होता क्या है। क्या इवन एंड ओड होता क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं इवन को। अगर इवन आपको समझ में आ गया तो ओड तो गाइस इसका अपोजिट होता ही है। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर होता है गाइस 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये तो सबको पता है। लेकिन जो इवन नंबर होता है एक्चुअली वो क्या होता है, जो नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मैं ये लिख देता हूं, दोज नंबर which completely डिवाइड बाय 2। जो नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं उन्हें क्या बोल देते हैं, हम अपना इवन नंबर बोल देते हैं। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 4 की। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसको हम एक्चुअली प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहां पे हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 2 कितना होता है 4, 2 2 4 होने पर रिमाइंडर कितना बचा, आपके पास 0 बचा। तो जब आपका रिमाइंडर यहां पे 0 के इक्वल आ गया तो वो नंबर क्या हो गया, हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 से। ये चीज आपको समझ में आई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो n नंबर है अगर हम उसको डिवाइड करें 2 से तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारा वो नंबर क्या कह देंगे हम, वो नंबर इवन है। यहां तक चीज समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। तो अब मैं आपको एक ऑपरेटर बताता हूं। अब मैं आपको एक ऑपरेटर बताता हूं जो हमारा ये काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, जो आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर है। आपके कीबोर्ड के अंदर ये परसेंटेज का जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो। करता क्या है ये गाइस आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। आप किसी भी नंबर के बीच में 2 ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। 2 ऑपरेंड मतलब 2 नंबर के साथ आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बात करता हूं 4 मॉड्यूलो 2। 4 मॉड्यूलो 2 आप करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे आपको डिवाइड करके दिखाया, जब आप 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है।
तो मॉड्यूलो करता क्या है, मॉड्यूलो आपको रिमाइंडर ही निकाल के देता है। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए 4 मॉड्यूलो 2 हमने कर दिया, हमको 0 के इक्वल मिल गया, तो हम क्या बोल देंगे 4 क्या एक इवन नंबर है। यहां तक चीज में समझ आई। इवन क्या होता है, अब जो नंबर 4 मान लीजिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका 5 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो वो क्या है, ओड। मतलब इवन का अपोजिट क्या हो गया, ओड हो गया। तो गाइस हमें क्या चेक कर लेना है, इवन चेक कर लेना है। अगर वो नंबर इवन मिल जाता है तो इवन प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज वो नंबर कौन सा होगा, हमारा ओड नंबर होगा। यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है, इवन एंड ओड हमें पता चल गया क्या होते हैं। अब समझते हैं अपनी अप्रोच को, क्या अप्रोच हम लगाने वाले हैं। तो थर्ड स्टेप के अंदर बात करते हैं अपनी अप्रोच के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज होती है हमारी अप्रोच, कि क्या अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें समझ में आया इवन नंबर, हमें कंक्लूजन क्या मिला था, इवन नंबर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एन नंबर है, उसका हम मॉड्यूलो 2 कर दें, अगर वो हमारा 0 के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे, इवन बोल देंगे। ये चीज हमें समझ आ गई। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो हम उसको क्या कर देंगे, ओड बता देंगे। क्या बता देंगे, ओड बता देंगे। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल हम 2 कंडीशन लेने वाले हैं। एक कंडीशन होगी हमारी इफ की, एक होगी हमारी एल्स की। तो इफ के अंदर क्या लेंगे, इफ के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे, क्या, एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो हम अपना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे। कौन सा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए, इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक हमारा कौन सा ब्लॉक है, हमारा इफ का ब्लॉक है। एंड इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक कौन सा ब्लॉक है, हमारा एल्स का ब्लॉक है। तो इफ के ब्लॉक में क्या लिखने वाले हैं, एल्स के ब्लॉक में क्या लिखने वाले हैं, वो आपको कमेंट करना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए क्या हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर गाइस आपका एन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एन की जगह इनपुट डाला 3, तो ये उठकर कहां पर आएगा, इस एन की जगह आएगा। तो 3 मॉड्यूलो 2, क्या बोल रहा हूं मैं, 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है। आप गाइस खुद डिवाइड करके देख लीजिए। मान लीजिए आपने 2 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, क्या हुआ यहां पे, 2 1 2, रिमाइंडर कितना मिला, 1, रिमाइंडर 1 मिला। तो 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है। आप बोलेंगे ये 0 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो किसके अंदर आएंगे, हम एल्स के अंदर आएंगे। तो ये चीज समझ में आई। अगर हमारा एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है तो हमारा इवन नंबर होता है, अदरवाइज हमारा ओड नंबर होता है। तो मैं प्रिंट कर दूंगा, मैं यहां क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ, हमारा क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ गया। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो गाइस बचा क्या, बचा हमारे पास ओड। तो यहां पे कर देंगे प्रिंट एफ ओड, प्रिंट एफ ओड। बस दोस्तों इतना ही हमारा प्रोग्राम है। आपको अप्रोच समझ में आई, क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब समझते हैं हमारे मेन चीज के बारे में, फंक्शन के बारे में, कि इसको फंक्शन में कैसे लिखेंगे। अब बात करते हैं अपने स्टेप्स के बारे में, क्या स्टेप अब हम फॉलो करेंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेप्स, क्योंकि अब बात करें फंक्शन की, फंक्शन के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 जो हमारा आता है, वो क्या आता है, स्टार्ट करना। अभी गाइस आप बोलेंगे यार स्टार्ट तो हम करते ही हैं, स्टार्ट के अंदर होता क्या है, स्टार्ट के अंदर गाइस वो होता है हम अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल हैशटैग इंक्लूड stdio लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं, ये क्या होते हैं, आपका स्टार्ट के अंदर आता है। सेकेंड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन। क्या डिक्लेयर करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। अभी फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है गाइस, मेरी फंक्शन वाली वीडियो के अंदर जाके आप देख सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन होती क्या है। तो फंक्शन डिक्लेयर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया वॉइड। वॉइड क्या होता है, हम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले, जो भी काम करेंगे अपने फंक्शन के अंदर ही करेंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस फंक्शन का नाम दे देते हैं। फंक्शन का नाम मान लीजिए मैं दे देता हूं चेक इवन मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। अब पैरामीटर पास करते हैं। गाइस पैरामीटर के अंदर क्या लेंगे, इंट एन, मैंने एक पैरामीटर ले लिया। इस एन को क्या करेंगे, हम अपने मेन फंक्शन से लेंगे, उस एन के थ्रू हम अपना पूरा प्रोग्राम रन करेंगे एंड लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, हम ओड एंड इवन चेक करके उसको प्रिंट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया हमने, यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करने वाले, हम अपने मेन फंक्शन के अंदर चलेंगे। किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। अभी मेन फंक्शन कौन सा होता है, कई जब जहां पर आप अपना पूरा कोड लिखते हैं, जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो होता है आपका मेन फंक्शन। इंट मेन जब आप लिखते हैं ना, वो मेन फंक्शन होता है आपका, ठीक है। ये हर चीज पता है आपको, लेकिन फिर भी गाइज मैं एक बार बता देता हूं। मान लीजिए कोई नया बच्चा हो जिसको नहीं मालूम हो ये चीज, तो वो भी गाइज इन चीज को जान पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के बारे में। मेन फंक्शन के अंदर अब आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, ठीक है, कर दिया। एन नाम का वेरिएबल है वो हमारा, ठीक है।
सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे उसको यूजर से, क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे n को यूजर से, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे गाइस, थर्ड स्टेप के अंदर अपने फंक्शन को कॉल लगा लेंगे, फंक्शन को कॉल लगा लेंगे। कॉल लगाने का मतलब क्या हुआ, मैंने यहां लिख दिया चेक इवन, इवन के अंदर पास कर दिया मैंने n को। अभी जो यूजर यहां पे n की वैल्यू डालेगा वो n की वैल्यू यहां पर आएगी। यहां पर आने के बाद ये फंक्शन कॉल क्या करता है, इस n को उठाकर कहां डाल देता है, इस वाले n के अंदर डाल देता है। अब इस वाले n के साथ हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम परफॉर्म करेगा एंड देन आपको क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा कि आपका नंबर इवन है या ओड है। अब गाइस यहां तक हमें चीज समझ में आ गई, हमने अपने फंक्शन को कॉल लगा दी। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप के बारे में, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने फंक्शन को, क्या, डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। अब बोलेंगे गाइज ये क्या चीज है। अब गाइज देखिए, आपने अपने फंक्शन को कॉल तो कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन आपने वो कोड कहां लिखा है जो हम ये ऊपर समझ कर आए थे, हम ये अप्रोच समझ कर आए थे, ये हमने यूज कहां पर करी है, नहीं करी ना। तो हमें अपने फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एक काम करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ कोड लिखना पड़ेगा ताकि वो हमारे लिए कुछ काम करके दे, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइनिंग गाइस नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, क्योंकि अब यहां पर जगह नहीं बची, तो यहां पर हम समझते हैं अपने फंक्शन डिफाइनिंग को। तो देखिए फंक्शन डिफाइनिंग में क्या होने वाला है, फंक्शन डिफाइनिंग में कुछ नहीं होगा, आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले उसका अपना रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट। तो रिटर्न टाइप क्या था हमारा, रिटर्न टाइप था हमारा वॉइड, इंट नहीं था वॉइड। वॉइड क्यों, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, हम सीधा प्रिंट कर रहे हैं। तो वॉइड रिटर्न टाइप था, फंक्शन का नाम था अपना चेक प्राइम, चेक प्राइम अपना फंक्शन का नाम था, ठीक है। इंट एन हमारा क्या था, पैरामीटर था, ठीक है। करली ब्रैकेट लगा देंगे, फंक्शन डिफाइनिंग में क्या करते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब लिखेंगे इफ एन मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर हमारा ये है तो प्रिंट कर दो क्या, ओड, इवन, प्रिंट कर दो क्या, इवन। समझ गए यहां तक, ठीक है। करली ब्रैकेट बंद। उसके बाद आता है एल्स के अंदर, एल्स के अंदर क्या होगा, क्या बचेगा हमारा, प्रिंट कर दो ओड, क्योंकि गाइस जो नंबर इवन नहीं है वो नंबर कौन सा होगा, ओड नंबर होगा। समझ गए, तो बस इतना ही हमारा फंक्शन है। यहां पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ, हमारा एन आया, मेन फंक्शन से उठकर हमारा एन आया, एन की वैल्यू मान लीजिए 3 आई, यहां पर चेक हुआ 3 मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है, हाँ बोलेंगे नहीं होता, नहीं होता तो इफ वाले ब्लॉक को छोड़ो, छोड़ने के बाद चलो एल्स वाले ब्लॉक में, एल्स वाले ब्लॉक के अंदर क्या कर दो, ओड को प्रिंट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो नंबर है वो एक ओड नंबर है। समझ गए, इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पूरे प्रोग्राम का दिखा दिया, किस तरीके से हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। गाइस विजुअल स्टूडियो कोड पर चलकर आपको प्रोग्राम कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल 100% हो जाएगी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर से बोल रहा हूं गाइस, क्योंकि एक हल्का सा मोटिवेशन आप हमें दे देते हैं, जिससे गाइस और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके अंदर हम इस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के अंदर मैंने बताया हैशटैग इंक्लूड stdio, इंट मेन, जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो सब स्टार्ट के अंदर आ जाती है। देन क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल इनपुट लेते हैं यूजर से। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट डाला 3 इनपुट डाल दिया। अब आते हैं पास टू फंक्शन, इस 3 को अपने फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। इस 3 को अपने फंक्शन के अंदर पास किया, फंक्शन के अंदर जाकर हमने देखा, क्या देखा, देखिए फंक्शन के अंदर हम आए, ये आपका फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप आए तो आपको क्या दिखा कि ये पूरा कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड एक कंडीशन चेक कर रहा है। ये डायमंड सा जो मैंने सिंबल बना रखा है वो क्या करता है, वो गाइस एक कंडीशन चेक करने के लिए हम बनाते हैं। तो n मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होगा तो 2 केस बनते हैं, एक तो यस एक तो नो। अगर आपका 3 मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है तो क्या है वो नहीं है, वो नहीं है तो नो वाले केस में जाएंगे, प्रिंट कर देंगे ओड, ओड प्रिंट करने के बाद सीधा कर देंगे एंड, ठीक है, प्रोग्राम हो गया एंड। अगर गाइस मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूं तो यहाँ चेक होगा 4 मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है, आप बोलेंगे हाँ होता है तो यस वाले केस में जाएंगे, प्रिंट कर देंगे इवन करने के बाद फिर से एंड कर देंगे। तो इतना ही हमारा एक क्वेश्चन था, इतनी ही हमारी अप्रोच थी। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, अप्रोच बहुत ईजी थी। फटाफट विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं एंड इसको कोड करके देखते हैं। हाँ तो कोडर्स, हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। फटाफट मैंने एक फाइल बनाई है checkeveno.c नाम से। अब अपना कोड लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 के अंदर मैंने क्या बताया था, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के अंदर क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। अब क्या करने वाले हैं, अब गाइस अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, अपने स्टार्ट वाला स्टेप पूरा किया। अब क्या करते हैं, अब एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं मैं, उसका वॉइड में रखता हूं रिटर्न टाइप एंड फंक्शन का नाम रखता हूं मैं चेक इवन मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूं इंट एन एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको डिक्लेयर। तो एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करेंगे,
अब गाइस एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेने वाले, तो मैं लिखता हूँ int n, हमारा एक वेरिएबल बना है। अब इस वेरिएबल को यूजर से इनपुट लेते हैं, तो करता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर हेयर। क्या होगा, यहाँ से यूजर पढ़कर एक नंबर इनपुट करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसको स्कैन करते हैं स्कैन एफ के थ्रू, जिससे क्या होगा, जो हमारा यूजर ने जो नंबर इनपुट दिया है वो क्या होगा हमारे यहाँ पर। अब करते हैं स्कैन एफ, अब इस नंबर को स्कैन करते हैं स्कैन एफ के थ्रू। तो स्कैन एफ लिखता हूं मैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे लिखता हूं मैं %t,$n। ठीक है, ये मैंने यूजर से नंबर को इनपुट ले लिया। अब क्या करने वाले हैं गाइस, अब अपने फंक्शन को कॉल लगाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ चेक इवन, एंड यहाँ पे पास करते हैं अपने n को। n की वैल्यू कहाँ जाएगी, हमारे फंक्शन के अंदर जाएगी। ठीक है, अब गाइस अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन यहाँ पे काम करने वाला है। तो मैं सबसे पहले अपना फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखता हूँ int, एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम था चेक इवन हमारे फंक्शन का नाम था, एंड हमारा पैरामीटर था int n। ठीक है, अब क्या करने वाला है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एरर दिखा है। इस एरर को यहाँ से हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको वॉइड करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखिए यहाँ पे हमने किससे डिक्लेयर किया, वॉइड से डिक्लेयर किया। तो हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, वॉइड होगा। वॉइड का मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, सीधा वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो मैं कंडीशन देता हूँ इफ मैंने कंडीशन दी, इफ कंडीशन देने के बाद तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं अपनी इफ, एंड इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिखा, n मोडुलो 2 इक्वल टू 0, यहां तक लिखा। अब अपना लिखते हैं ब्रैकेट के बाद मैं यह करता हूं प्रिंट एफ, मैं लिखता हूं प्रिंट एफ द नंबर इज इवन। क्या, प्रिंट एफ द नंबर इज इवन, जो आपका नंबर है वो क्या है, एक इवन नंबर है। अब आते हैं अपने एल्स केस के अंदर, तो एल्स केस में लिखता हूं, एंड एल्स केस के अंदर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपना प्रिंट एफ द नंबर इज ओड। हमारा नंबर क्या है, एक ओड नंबर है। यहां तक चीज समझ में आई। तो हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब फटाफट इस कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड रन किया, एंड आपको ये टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा, एंड यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई देगी, एंटर द नंबर हियर। अब यहाँ पे नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 डालता हूँ। 3 डालने के बाद मैं एंटर करता हूँ, तो आपको नंबर क्या दिखाई दे, नंबर इज ओड। आपका 3 क्या है, एक ओड नंबर है। इसको अगेन रन करते हैं, एंड आपको नंबर डालते हैं 54। 54 क्या है, द नंबर इज इवन, ये एक इवन नंबर है। इस तरीके से एक और इनपुट डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 1 क्या है, 1 क्या है गाइस, हमारा एक ओड नंबर है, यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, तो तीनों हमने यहाँ पे टेस्ट केस पास कर लिए। तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है, डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।